ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, कौन? आपने फ़ोन किया था? मैंने फ़ोन किया था कल रात में। आपने जो स्क्रीन भेजा था और उसमें आपका दावा था। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा बाहर जाके बात करता हूँ। आपने कल जो स्क्रीनशॉट भेजा था और लिखा है कि बरेलवी कौवा खोर, ये आपका दावा था और उस पर आपने स्क्रीन भेजा था फतवा रिजविया का, भेजा था ना? हाँ, तो उसमें और आपके कौवा खोरी में क्या फ़र्क है बता सकते हैं? देवबंदी कौवा खोरी में और बरेलवी कौवा खोरी में फ़र्क बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? बताइए। सबसे पहली बात है कि हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले हैं। उनके फ़िक़्ह पर अमल करते हैं। हम गौस ख्वाजा के फ़िक़्ह को भी नहीं मानते हैं, इमाम अबू हनीफा के फ़िक़्ह को मानते हैं। है ना? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो फ़िक़्ह होगा वो हमारे लिए हुज्जत है। गौस का ख्वाजा का हुज्जत नहीं है, हम नहीं मानते डंके की चोट पे। तो हराम और हलाल का मेयार अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फतवा पर होगा। किसी बिदअती कब्र पूजवा रक्श अथवा कुछ भी बोल दे, हम नहीं मानते हैं। अल्फाज में थोड़ा आप तहजीब के दायरे में बात करें। मैं आपको कोई बदतमीजी मैं सुनना नहीं चाहता। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैं तो आपके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहा। नहीं, आप अल्फाज कोई भी मुझे कुछ नहीं कहे, अल्फाज भी आप शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करें, बस आराम से आप तूल ना दे, बात को बिला वजह तूल ना दे। नहीं, मैं बिगाड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो आपके खिलाफ बोला भी नहीं। हाँ, शाइस्ता अल्फाज में बात करें। अगर मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बोलूंगा तब आप हमको बोलोगे कि किसी के खिलाफ बोल। हम कंपेयर किए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हराम हलाल चाहे जानवर का हो, पेशाब पाकी न पाकी जो भी हो, उनका हमारे लिए हुज्जत है। ठीक है? देवबंदी बरेलवी बाद में। देवबंदी का भी वही फतवा माना जाएगा, बरेली का भी वही फतवा माना जाएगा जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मिल जाएगा। अब आप बोलिए। अच्छा, नहीं वो उसमें मैं जो पूछा उसका जवाब देने के बजाय आपने पहले तो गौसो ख्वाजा के फ़िक़्ह को मैं नहीं मानता और इससे आपने साबित किया कि गौसो ख्वाजा का फ़िक़्ह अलग है और अबू हनीफा का फ़िक़्ह अलग है। ये आपने साबित कर दिया माज़अल्लाह। आपकी बात मुकम्मल सुना मैंने, आप मुकम्मल होने तक आप खामोश रहे। आपने ये साबित किया कि गौसो ख्वाजा का फ़िक़्ह इमाम अबू हनीफा से अलग है। हाँ, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का फ़िक़्ह बेशक अलग है, वो हम्बली मसलक के हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो आप भी तो वही बात बोल रहे हो। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आपने जो कहा, आपने उनको रिजेक्ट करने के लिए कहा, उन्होंने मसलक से बगावत किया बोलकर आप दलील दे रहे कि उनका फ़िक़्ह को नहीं मानते। हालांकि फ़िक़्ह हनफी अब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हनफी फ़िक़्ह के पाबंद थे, हनफी थे। हाँ, और वो फ़िक़्ह हनफी, वो खुद कोई अलग फ़िक़्ह ईजाद नहीं किया, हनफी फ़िक़्ह के वो भी पाबंद थे और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम्बली मसलक के पाबंद थे। मैंने वो नहीं पूछा, मैंने पूछा कि आप हम पर कौवा खोरी का इल्ज़ाम लगाए और फतवा रिजविया में एक इबारत पेश करके आपने कहा ना, बात मुकम्मल होने दीजिए, आप मुकम्मल बात होने दीजिए। बीच में बार बार मैं इस तरह आपको तलकीन नहीं करूँगा, बार बार तलकीन करने में भी वक्त ज़ाया होता है। आपको पहली बार बोल रहा हूँ पहला और आखिर कि आपने फतवा रिजविया की इबारत पेश किया और कहा कि कौवा खोर है, बरेलवी कौवा खोर है, और उस इबारत को आप इंशाअल्लाह उस पर तफसील से बात करेंगे। और देवबंदी के जो कौवा खोरी है, जागे मारूफा जो अक्सर लोग हराम जानते हो और खाने वालों को बुरा भला कहते हो, वो ऐसे जगह में जागे मारूफा उस कौवा खाने वालों को सवाब मिलेगा या अजाब? तो उसको सवाब मिलेगा बताया। जागे मारूफा, मारूफ कौवा जिसको आम तौर पर गांव देहातों में, शहरों में जहाँ जहाँ कौवा नज़र आता है, आम तौर पर सबसे ज़्यादा जो कौवा नज़र आता है उसे कहते हैं जागे मारूफा, उसको सवाब होगा लिखे। तो पहले तो बोलिए आप बोलिए। मैं आपको ये कहा कि जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फ़िक़्ह आएगा, है ना, तो मैं ना गौस का फ़िक़्ह मानूंगा ना ख्वाजा का मानूंगा।
हमारे लिए वो तो बात हो ही नहीं रहा है। नहीं, मेरी आपकी बात पे रोक क्यों रहे, उन बात करने दें दो। मैं ये नहीं कहा कि उनका फिका गलत है, चारों इमाम का फिका को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम अमल करेंगे इसी फिका पे जी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे। दूसरी बात है कि आप जो भी मारूफा करके तस्वीर बताए वो आपकी ये हालत है, क्योंकि मेरी बात सुनो, किसी को न्याज फातिहा के नाम पे सुअर का पेशाब पीना अच्छा लगता है तो उल्टा देवबंदी जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं उन पे इल्जाम लगा देते हैं कि आप ये कौवा खाते हैं। ला हौल वला कुव्वत, गैरुल्लाह के नाम पे तो मतलब मटन बिरयानी भी खाना हराम है। अगर गैरुल्लाह के नाम पे निजाम पे चढ़ाया है तो इसके खाने से, इसको पकाने से, सामने रखने से फला बाबा खुश होता है, वो भी हराम है, हम तो वो भी नहीं खाते हैं। अच्छा। तो वो तो खैर अलग चीज है। हम सिर्फ इतना बोले यानी आप इस कौवा को जो अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, नहीं मैं तो बोला ना कि आपकी ये हालत है, वहाँ लिखा हुआ है हलाल कौवा खाना। आप क्योंकि गोलमाल तरीका से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि आपके अहमद रजा भी बहुत गोलमाल करते थे, आप भी कर रहे हो। हलाल कौवा वहाँ लिखा हुआ है। नीचे इबारत क्या लिखा हुआ है, इबारत जरा पढ़िए। हलाल कौवा खाना वहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ आप जबरदस्ती माने वो मारूफा जारी मारूफा में बोल रहे हो उन्हीं को कि नहीं जो आम कौवा खाता है लानत है, अस्तगफिरुल्लाह। आप जब इमाम अबू हनीफा को गौस पाक के पाप से भी अफजल समझते हैं तो हम उन्हीं का फिक़्ह पे अमल करेंगे ना। जी जी जी, हम भी अमल करेंगे। आप लोग क्योंकि आप लोग तो ये वाले हो, क्या बोलते हैं, भले डर के भले बोलते हो, देवबंदियों वहाबियों से डर करके नमाज तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ते हो, लेकिन 11वीं तो गौस पाक का खाते हो। कभी हम नहीं सुने हैं कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का 11वीं खाए हो, ऐसा तो होता नहीं है। अच्छा। और हम मानते भी नहीं है। जी जी जी, हम मानते भी, हमारे लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मौजूद कहाँ है? आप मौजूद छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ तक चले गए? मैंने कहा ना हमने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फिक़्ह पर अमल करते हैं। हाँ, तो ये बताइए, पहली बात अबू हनीफा के फिक़्ह में सीरत में किताब अबू हनीफा के नहीं हुई है, नबी के सीरत में किताब भी तो लिखने के तौफीक न। हाँ, शेर व शायरी और गंदी गंदी किताबें हजारों लिख दिया, लेकिन सहाबा के फजाइल, नबी के सीरत, कुरान की तफसीर, हदीस का शरह लिखने की तौफीक वो तो सिर्फ अल्लाह के वली लोगों को होती है। लंबी बातें अपना है। देखिए, आप सिर्फ बात को तूल दे रहे हैं, मेरी बात आपको बुरा लग रहा तो मैं नहीं, बुरा नहीं, आप कहने नहीं दे रहे मुझे, आप सिर्फ कहते चले जा रहे हैं। मेरा कहना ये है, आपने जो कहा है कि ऊपर हलाल कौवा खाना लिखा हुआ है और नीचे सवाल किया गया है, जिस जगह जागे मारूफा के अक्सर लोग हराम जानते हो और खाने वाले को लान तान करता हो, उस जगह पे उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या अजाब होगा? हलाल कौवा खाने को ना, हाँ, कौवा खाने वाले को सवाब होगा या अजाब होगा? जवाब सवाब होगा। हलाल चीज को, मैं बोल रहा हूँ, हलाल चीज को हराम करने की, हाँ, तो जागे मारूफा आपके नजदीक हलाल है? बड़े बड़े जागे मारूफा तौलिया में भी नहीं है। जागे मारूफा आपके नजदीक हलाल है? नहीं, वहाँ हलाल कौवा तो जागे मारूफा नीचे तो जागे मारूफ का हलाल कौवा से मुराद कौन सा कौवा है? आप बोल दो कि जागे मारूफा हलाल कौवा से मुराद कौन सा कौवा है? जागे मारूफा मैं बोल रहा हूँ, हलाल कौवा से कौन सा मुराद है? जिसने भी लिखा कौवा खाना हलाल है उस पर अल्लाह की लानत, ऐसा बोलो आप भी। जागे मारूफा से कौन सा कौवा मुराद है? हलाल कौवा से कौन सा कौवा मुराद है? आप बोलो, आप ऐसा मैं कह रहा हूँ, बोलो तो डंके की चोट पे जिसने लिखा हलाल कौवा खाना हराम है या हलाल कौवा खाना हराम है नहीं होता। ये तुम्हारी बेवकूफी है, तुमने किताब ऊपर हलाल कौवा लिखे और नीचे उसको हलाल कौवा से मुराद कौन सा लिए हैं? जागे मारूफा मुराद लिए। मेरे भाई, यही मेरी आदत है, सबसे पहले अहमद रजा का गट्टा पकड़ते हैं, देखो वो क्या लिखा है। नहीं, पहले तो गंगोही की इस इबारत पर बात कर लो। हाँ, गंगोही की इस इबारत पर बात कर लो। इस इबारत पर तुम बात नहीं कर रहे हो, इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहे हो। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अरे बाप, वो तो अल्लाह के वली और इतने बड़े आलिम, जितनी भी तारीफें कर लो, तुम हजारों तारीफें कर लो,
कर लो पहले, चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, सुन रहे हैं, लेकिन इबारत पर जवाब दो। अब यहाँ तारीफ का कोई मनकबत की महफिल नहीं हो रही है, मैं इबारत का जवाब पूछ रहा हूँ, आप मनकबत कर रहे हो। मनकबत, झूठी मनकबत पढ़ने से कोई उनके शान बुलंद हो जाएगा। जिंदा दुश्मन भी मानता है हमारा, मानता है, कौन मानता है वो देख लिया ना, सारी दुनिया देख लिया, लेकिन मानेगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, कब्र पूजेगा, राख चाटेगा, इमाम बाड़ा में गंदा हरकत करेगा, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के खिलाफ दुश्मन भी नहीं जाता। बताओ ना, ये तुम ये जवाब दो, जागे मार ऊपर हलाल कौवा खाना लिखा हुआ है, मजमून उसका हलाल कौवा खाना, और उस हलाल कौवा खाने के मजमून के जेल में क्या जवाब दिया, सवाल लिखा है, सवाल लिखने वालों ने लिखा, सवाल पूछा, बोल रहा हूँ, सवाल पूछा, दो बात लिखा, देखो सुनो मेरी बात सुनो, वहाँ दो बात लिखी थी मैंने दो चीज अहमद रजा का लिखा था, उनमें एक तो अहमद रजा कौवा खोरी किया, दूसरा अहमद रजा ये बोलता है कि मैं ज्यादा बदजुबानी मेरी आदत नहीं है, मैं उसका इबारत का तुम जो इबारत भेजो, अब मैं जवाब मैं बोलूं बोलिए, मैं बोलता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है जो सिर्फ दाना खाता हो ऐसा कौवा, जिसको कौवा कहते हैं लोग, उसको भी कौवा कहते हैं, खेतों में रहता है, दाना खाता हो सिर्फ, उसका चोंच लाल सुर्ख रंग का है चोंच, उस कौवा बिल इत्तेफाक हलाल है, सवाब नहीं, हलाल है। हाँ, और दूसरा कौवा जो हलाल है, वो उसका सुर्ख, वो कौन सा कौवा है बताओ, तुम जो हलाल कौवा बताए ना, वही हलाल कौवा आला हजरत ने ऐसा लिखा है, लेकिन तुम हलाल कौवा बोल के ये काला काला कौवा खिला रहे हो लोगों को, और उसको सवाब बोल के खिला रहे, सवाब बोलकर। आला हजरत एक मिनट सुनो, हाँ मेरी बात बताओ, ठीक है, मुकम्मल बोलने तुमने नहीं दिया, मुकम्मल बोलने, मेरी बात मुकम्मल होने नहीं दिया तुमने, मुकम्मल बोलने दो। हाँ, दूसरा जो दाना और गंदगी मिक्स करके खाता हो, मिलावट करके, दाना भी खाता हो, गंदगी भी खाता हो, उस कौवा के बारे में इख्तलाफ है, और जो कौवा सिर्फ गंदगी खाता हो, किनसे इख्तलाफ है? फुकाहा किराम में इख्तलाफ है। आला हज़रत ने हुक्म बयान फरमाया, तीन तरह के कौवा का वहाँ बयान है। अब दोनों इबारत में हम दोनों इबारत में मुआजना करेंगे, दोनों इबारत में फ़र्क क्या है वो बताएंगे, आप खामोशी से सुने, उसके बाद आपको बोलने का मौका देंगे। आप जब बोलोगे पूरी मुकम्मल बात आपका सुनेंगे और बीच में नहीं बोलेंगे, आप भी बीच में ना बोलो। तो यहाँ पर तीन तरह के कौवा के बारे में आला हजरत ने बताया, जो उसका चोंच लाल हो और वो खेतों में रहता हो, बस्तियों में नहीं, खेतों में रहता हो, और वो सिर्फ दाना खाता हो, जो सिर्फ दाना खाता है उसको हलाल कहा, और जो गंदगी और दाना दोनों मिक्स करके खाता हो उसके बारे में फुकाहा किराम का इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं हलाल है, बाज़ कहते हैं मकरूह है। और जो आप सुनो, आप मुकम्मल होने तक मैं बोलना नहीं बोला ना, जो सिर्फ गंदगी खाता हो, जैसा आम तौर पर ये उसके निशानी भी बताया कि उसके गले के पास, गर्दन के पास सफ़ेद, हल्की सफ़ेद होते हैं और पूरा जिस्म उसका काला होता है, और एक कौवा बिल्कुल काला होता है, पूरा एकदम A to Z काला होता है। ये बिल इत्तेफाक हराम है, बिल इत्तेफाक हराम है। जागे मारूफा जिसको कहा जाता है, बिल इत्तेफाक आला हजरत ने हराम लिखा है। और दूसरा जो हलाल लिखा है, सिर्फ हलाल, सवाब नहीं। और जो तुमने लिखा है वो एक तो मारूफा है, वो आम कौवा जो बस्तियों में घूमता है, तुम्हारे तज़किरतुर रशीद में भी लिखा हुआ है और फतवा रशीदिया में भी लिखा हुआ है कि बस्तियों में जो घूमता फिरता है, यह आम कौवा तालिफात रशीदिया में लिखा हुआ है, ये हलाल है। और इसका सवाब भी लिखा है, सवाब है, खाने वालों को सवाब मिलेगा। अब सवाब कमाने में तुम पीछे क्यों हो? सवाब तो तुमको कमाना चाहिए। अब मैं बोलूं। सबसे पहले तो तुमने झूठ बोला कि आम कौवा जो हराम खाता है उसको फतवा रशीदिया में लिखा हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल सफेद झूठ है जी। तो जागे मारूफा से क्या बोला? मारूफ किसे कहते हैं? बात सुनो, नहीं, अभी तो तुम बोल रहे थे कि आम कौवा जो हराम खाता है उसको फतवा रशीदिया में लिखा हुआ है। हाँ, अभी तीन तरह के कौवा तुमने बताया, उसमें अहमद रजा दो तरह के कौवा को तो गुंजाइश बता रहा है। हाँ, अब हंसने की क्या बात है? तीन कौवा में दो गुंजाइश नहीं बता रहे खाने वाले। गुंजाइश, एक तो गुंजाइश हो, देखो आप देखो, सिर्फ गुंजाइश होना और सवाब होना,
सवाब कोई गुंजाइश हो उसमें, सवाब नहीं हो तो कोई आदमी नहीं खाएगा। मकरूह जब कराहत होती है हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जब कराहत कोई हलाल चीज हो लेकिन मुझे पसंद नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं, उस पर हुक्म तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे नजदीक सवाब है, सवाब है, वो भी गू खाने वाला कौवा तुम्हारे नजदीक सवाब है, हमारे नजदीक सवाब नहीं। यही फर्क है, तुम कौवा खाते हो, हम अगर इनकार करें हम नहीं खाते तो कोई इसमें हुक्म नहीं है क्योंकि सवाब नहीं है, हमारे नजदीक सवाब नहीं है, तुम्हारे नजदीक सवाब है। एक मिनट भागो मत, अहमद रजा के बाप में दम है कि जो कौवा हलाल है उसको अहमद रजा हराम कर दे? बोलो, हमने कौन सा हलाल को हराम किया? किसी और के बाप में भी दम नहीं है तुमने वो के हराम की चीज को हलाल कर दो। अब चालबानी करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे नजदीक सवाब है, पे बोल रहा हूँ, तुम्हारे नजदीक सवाब। मारूफा, जागे मारूफा किसे कहते हैं वो बता दो। वही मैं बता रहा हूँ, देवबंदी इसमें बता दो मारूफा, जागे मारूफा। मेरी बात सुनो एक मिनट, जब किसी हलाल चीज को कोई हराम समझने लगे तो तुम अपने तरफ से ऊपर हलाल लिख दिए, हलाल कौवा, वो कौवा हलाल ही नहीं है, जागे मारूफा ऊपर हलाल लिखे हो, नीचे जागे मारूफा बोल लिए तो तुम हलाल बोल रहा है, कौवा हलाल बोल रहा है अहमद रजा नहीं, हर कौवा तो बिल इत्तेफाक जो जिसका चोंच लाल हो वो जागे मारूफा नहीं ना खाता है, अजमेर वाला भी खाता, दोनों खाता है काला कौवा। काला कौवा कोई भी नहीं खाता, काला कौवा जिसका चोंच लाल हो, जिसका चोंच लाल हो, अरे लाल हो या उसका चोंच दाना खाता हो, गू खाता है, उसको भी तो अहमद रजा नहीं बोला उसको उसका इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ में अगर हम इख्तिलाफ करेंगे, इख्तिलाफ के अंदर अगर हम उसके मुखालिफिन की बात लेंगे तो भी हमारे ऊपर कोई हुक्म नहीं, हमारे नजदीक तो सवाब नहीं है, यही तो मैं हमारे नजदीक सवाब नहीं है, उसमें अगर इख्तिलाफ है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तुम फंस गए हो, सारे सामीन इकराम सुनेंगे तो तुम्हारे देवबंदियों को जूते मारेंगे। आला हजरत की कोई भी गलती नहीं है, आला हजरत ने जो लिखा बिल्कुल दुरुस्त लिखा है और तुम्हारे गंगोही ने 100% झूठ और गलत लिखा है, क्योंकि ऊपर हलाल कौवा खाना बोलकर नीचे गंदगी खाने वाला जागे मारूफा को तुम उड़ा लिए हो। तो सवाब मिलता है ना मेरे भाई, अपने बीवी का शर्मगाह छूते हो तो सवाब मिलता है ना। अहमद रजा तो बोला है यही बात, अगर हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम फजाइल अमल उठाकर देखो, फजाइल अमल उठाकर देखो, हलाल रास्ते में जाना, हलाल रास्ते में जाना सवाब है, हराम कारी करने में ये फजाइल अमल में है, तुम्हारे तो फजाइल अमल में है। सवाब किसको भेजा जाएगा? अगर सोहबत सवाब नहीं, अपनी अगर हराम कारी कोई करता, यहाँ तक के यार अहमद रजा जलील हो गया मेरे भाई, जलील हो गया, तुम्हारे फजाइल अमल लिखने वाला भी जलील हो गया। बोल रहा हूँ बिना वजह तनकीद करते हो, जिसका कोई तनकीद का मौजूद नहीं है उसका तनकीद करते हो। देखिए सामीन इकराम, देखिए रजाखानियों का देखो, जौजा के साथ औरत के साथ जब कोई शौहर मिलते हैं तो उस पर भी सवाब है, उस पर भी सवाब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुम देखो, उस पर भी सवाब, मिलने पर सवाब है, खाना बुजुर्ग को भी सौंपा जा सकता है। अगर हलाल रास्ते में हराम करी करे तो गुनाह होगा, उसके अपोजिट में सवाब है। खुद फजाइल अमल में भी लिखा, फजाइल सदाकात में, फजाइल सदाकात भी अगर पढ़ लेकिन तो आला हजरत पर बुहतान नहीं लगाता। अब कौवा खाने के मौजू पर ये फेल हो गया, कौवा खाने पर मौजू पे शिकस्त हो गया, देवबंदी काला गूखोर कौवा, गू खाने वाला कौवा को देवबंदी जलील हो गया। नौजुबिल्ला, रजाखानियों की किस्मत में जिल्लत और रिसवाई, जिल्लत रिसवाई तुम्हारे मुकद्दर में हो गया ना, तुम जो है जाके मारूफा का जवाब नहीं दे रहे हो। हमारे उलमा जन्नतुल बकी में दफन होते हैं और इनके उल्टी बांस बरेली में। हाँ, जन्नतुल बकी में कौन दफन हुए हैं बताओ? जन्नतुल बाकी में 100 से करोड़ गुना अफजल अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक को कहाँ दफन किया गया था? मदीना में ही, उसी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। जन्नतुल बाकी में उसी कब्रिस्तान जन्नतुल बाकी कब से है? जन्नतुल बाकी कब से है? रजाखानी इतना जन्नतुल बाकी कब से है? सहाबा के जमाने से है ना। को बोलता है कि अल्लाह की रहमत आती है, जहाँ जन्नतुल बाकी में अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल को दफन किया गया। ये हदीस भी पढ़ ले पहले, थानवी खुद लिखा है कि जन्नतुल बाकी में मदीना में अगर कोई मुनाफिक को दफन किया जाता है तो उसके कब्र को मुंतकिल कर दिया जाता है कुफरिस्तान में, और अगर कुफरिस्तान में कोई आशिक रसूल मरता है तो उसको मदीना में मुंतकिल कर दिया जाता है।
समझा? मुनाफिक देवबंदी। वो अगर मुनाफिक है, पहले मुनाफिक साबित हो गया, अब तेरा कब्र मदीना में भी बने तो जहन्नमी है, क्योंकि तू मुंतकिल हो जाएगा। किस्मत में जिल्लत है, जिल्लत तेरी किस्मत में है, तूने जवाब नहीं दिया, तूने जवाब नहीं दिया, तूने जवाब नहीं दिया, तूने जवाब नहीं दिया कि अहमद रजा आज जिल्लत और रुसवाई उसके किस्मत में है। वो तो बता दिया, तुम्हारे उलमा ने खुद किताब में लिख दिया, हम काबिल इमामत हैं, हम आशिक रसूल है, काबिल इमामत है। तुम्हारे गंगोही नानुतुबी, अशरफ अली थानवी, तुम्हारे खलील अहमद अम्बेडकरी, तुम्हारे अमृतसरी और तुम्हारे अनवर शाह कश्मीरी, सबने हमारे बुजुर्गों की तारीफ की है, हमारे बुजुर्गों की सबने तारीफ की। और तुम देवबंदियत को खुद लात मार रहे हो, तुम्हारे देवबंदियत से कोई वास्ता नहीं है, तुम बिल्कुल गुमराह बदतीन हो, और तुमने कब्र पुजवा तुम हो। मौलवी का कोई जो कबर पूजता है, अल्लाह की बात कबर पूछता है, नानोता में पूछता है। बरेली में कबर नहीं पूजा जाता, बरेली में कबर की ताज़ीम की जाती है, नानोता में कबर को पूजा जाता है। आप देखिए मौजूद छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं। सामने इकराम देख लीजिए, ये बदतीन ये कौवा खोर साबित हो गया। और आगे मारूफा, जो आम कौवा, मारूफ का मतलब है मशहूर, मशहूर कौवा खाने वाला। मशहूर कौवा कौन सा है, आप खुद अंदाजा लगाइए। बस और बात खत्म कर देते हैं। मशहूर कौवा कहाँ है, मशहूर कौवा किसको कहते हैं, आप खुद पता कर लीजिए सामने।